राजा जनक ने दशरथ जी को स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया? एक रहस्यमयी कथा। एक प्रेरणादायक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। जनकपुरी विदेह के राजा, महाज्ञानी और धर्मनिष्ठ राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। सीता अत्यंत रूपवती, तेजस्विनी और गुणों में अपूर्व थी। राजा जनक ने ये निश्चय किया कि जो कोई राजकुमार भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, वही सीता का योग्य वर कहलाएगा। शिव धनुष की चुनौती। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि वह था शिव जी का दिव्य धनुष, जिसे कोई भी सामान्य मनुष्य तो क्या, देवता तक नहीं उठा सकते थे। इसलिए राजा जनक ने इस स्वयंवर को सामान्य न करके उसे एक पराक्रम की परीक्षा बना दिया। लेकिन सवाल उठा, उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ को क्यों आमंत्रित नहीं किया? ये बात कई विद्वानों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। कथा के अनुसार इसके पीछे कुछ गूढ़ कारण थे। जड़ी बूटी कारण एक स्वयंवर था, योग्यता पर आधारित, न कि राज्य की प्रतिष्ठा पर। राजा जनक जानते थे कि अयोध्या समृद्ध और शक्तिशाली राज्य है, और दशरथ जी के 4 पुत्र अत्यंत योग्य हैं। यदि वे उन्हें विशेष आमंत्रण भेजते, तो ये पक्षपात जैसा लगता और अन्य राज्यों के राजा असंतुष्ट होते। जनक चाहते थे कि जो भी योग्य हो वह आए, न कि जिसे बुलाया जाए। जड़ी बूटी कारण 2 एक प्रकार की खुली चुनौती थी। राजा जनक ने स्वयंवर में किसी विशेष राजा को व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाया, बल्कि एक खुली घोषणा कर दी गई थी, जो भी राजकुमार स्वयं को योग्य समझे, वह शिव धनुष तोड़ने की चुनौती स्वीकार कर सकता है। यह कोई निजी आमंत्रण नहीं था, बल्कि वीरता की परीक्षा थी। जड़ी बूटी कारण 3 देव योजना का भाग। इस घटना के पीछे एक दैवी योजना भी कार्य कर रही थी। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। नारद मुनि, जो देवताओं के संदेशवाहक माने जाते हैं, स्वयंवर की खबर अयोध्या ले गए। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को प्रेरित किया कि वे राम और लक्ष्मण को जनकपुरी ले जाएं। यदि जनक दशरथ को बुला लेते, तो शायद श्री राम जनकपुरी न आते। लेकिन नियति ने मार्ग ऐसा बनाया कि राम स्वयं चलकर आए। जड़ी बूटी कारण 4 राजा जनक की तपस्वी प्रवृत्ति। राजा जनक को राजर्षि कहा गया है। वे भोग विलास से दूर, योग और ज्ञान में लीन रहते थे। उन्हें राजनीतिक दिखावा या औपचारिक बुलावा देना उचित नहीं लगता था। वे मानते थे कि जिसे आना होगा, वह अपने पुरुषार्थ से आएगा। चेरी ब्लॉसम अंततः क्या हुआ? श्री राम विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिव धनुष को उठाया, तोड़ा और जनक जी को वह पल मिल गया, जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज मैं धन्य हुआ, मेरी पुत्री को ऐसा योग्य पति मिला, जो न केवल बलवान है, बल्कि धर्म, मर्यादा और विनम्रता का मूर्त रूप है। बुक सीख। कभी कभी हमें लगे कि कोई हमें आमंत्रण नहीं दे रहा या हमें बुलाया नहीं गया, लेकिन अगर हम योग्य हैं, तो ईश्वर हमें स्वयं वहां पहुंचा देते हैं, जहां हमारी आवश्यकता होती है। कर्म करते रहो, निमंत्रण नहीं, गुण बुलाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक सुंदर चित्र भी बना सकता हूँ। जनक के दरबार में श्री राम का शिव धनुष तोड़ना। बताए।